वेलकम 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 गाइस। तो आज की इस वीडियो में ना ही हम लोग का होने जा रहा है रिएक्शन वीडियो, ना ही हम लोग सॉन्ग अपलोड करने की बात करें, ना ही हम लोग फिल्म की बात करें, ना ही ये व्लॉग होने वाला है। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की नहीं, बानगढ़ किले की, जो वर्ल्ड इंडिया का शायद से फर्स्ट मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ पे सब लोग करीब टूरिस्ट प्लेस अभी हो चुका है वो, उधर पे सब लोग घूमने भी जाते हैं। लेकिन कोई बोलता है उधर के 5 या 6 यानी कि इस शाम के टाइम पे कोई जाने नहीं देता है, वॉचमैन बंद कर देते हैं। तो चलो चलते नहीं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा। तो गाइस स्टार्टिंग में हम लोग को पता चलता है जो बानगढ़ किले में सबसे पहले एक रानी रहती थी, जिसका नाम था महारानी रानीवती, ऐसा कुछ दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी। गाइस इसमें पता चलता है जो महारानी रानीवती जो वो किले की जो रानी थी वो बहुत सुंदर थी, और उसी के कुछ दूर बाद एक वो रहता था तांत्रिक, जो वो रानी को पसंद करता था। की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो। तो गाइस इसमें वो तांत्रिक ने इतना कुछ अपने वर्क किया जो जिससे वो तब राजकुमारी उनकी हो जाए, लेकिन राजकुमारी उनकी नहीं हो पाई। तो एक दिन तांत्रिक ने किया काला जादू, जिस दिन राजकुमारी और उनकी दोस्त निकली थी मार्केट इत्र खरीदने के लिए। इत्र का मतलब होता है परफ्यूम, और परफ्यूम का मतलब होता है पता नहीं क्या, जो लगाते हैं जिससे तुम्हारा वाई हैंडसम दिखता है। हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दी। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे बानगढ़ को एक श्राप दिया। बानगढ़ अब कभी सुखी नहीं। तो गाइस इसमें बताता है जो परफ्यूम, जो इत्र था, जो तांत्रिक ने काला जादू करके महारानी के लिए बनाया था, जो महारानी लगा लिया था, और जिससे महारानी वो तांत्रिक के उधर आकर्षित हो रही थी। तो किसी गांववासी ने वो सब सुन लिया था और उसे पता चल गया था, तो उसने रानी को सब कुछ बात बता दी, और रानी ने वो जो इत्र है, परफ्यूम है, वो अपनी महल के बाहर फेंक दिया खिड़की से। जो वो परफ्यूम जो था इत्र, वो जाके एक मतलब पत्थर चट्टान पे जाके गिरी, और वही चट्टान जाते जाते काला जादू के कारण वो तांत्रिक के ऊपर गिर गया, और उस पत्थर के कारण वो तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन जाते जाते तांत्रिक ने जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी, तब उसने कहा कि देखो, और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने बानगढ़ में। तो गाइस तांत्रिक ने बोला अभी जो मेरे मरने के बाद अगर कोई भी आएगा ये क्या बोलते बानगढ़ में, तो मारा जाएगा। तो उसने ऐसा श्राप दिया जिसके कारण मुगल और इन लोगों की लड़ाई हुई, और उसके कारण पूरा बानगढ़ किला खाली एक एबेंडेंड टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहाँ पे इंडिया के बाहर के लोग खाली देखने आते हैं। सोचो, उसके उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वह गाइस महारानी रत्नावती को भी मुगल लोग ने उन्हीं के कमरे में जाके उनको मारा, और आज भी मतलब बोलते हैं जो बानगढ़ फोर्ट में अभी तक उनकी आत्मा और तांत्रिक की आत्मा है। हाँ, उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं, और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा।
हमने सोचा कि गाइस इसमें बता रहा है जो जो भी वो किले में रात के टाइम पे जाता है वो कभी वापस आ नहीं पाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सब अंधश्रद्धा की बात है। हम लोग को तो मालूम नहीं है जो उधर पे है, यानी रानीवती और वो जितने भी लोगों और वो तांत्रिक की आत्मा या भूत, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर ने, A1 एडवेंचर ने, बाकी कई सारे यूट्यूबर्स उधर पे ब्लॉग शूट कर चुके, उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुका है तो भी, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो पूरी रात उधर पे 24 आवर्स चैलेंज भी करे, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। भले ही वो कुछ दिखाने के लिए जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी हो चुका है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन रात में कुछ होता नहीं है। उन लोग ने गार्ड से छुप के ये वीडियो बनाया था। हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा, गाइस इसमें दो दोस्त की बात कर रहे जो वो भी सोच रहे थे जो क्या बोलते हैं ऐसा कुछ है या नहीं, तो उन लोग ने एक दिन प्लान बनाया। दोनों दोस्त का नाम तो पता नहीं, वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही था, वो आप देख लेना। क्योंकि वो दोनों दोस्त ने सोचा तो उन लोग ने गार्ड को पैसा दिया, और आपको लगता है वो गार्ड शायद रिश्वतखोर होगा, इसके लिए वो पैसा ले लिया होगा और उन लोग को जाने दिया। और उन लोग अभी सोचते नहीं आगे उन लोग के साथ क्या होगा, तो वीडियो में बने रहना, आगे देखो। लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगी। तो गाइस इसमें बताता है जो इसका दोस्त था, जो जिसको अर्जेंट फ़ोन कॉल करना था, वो किले के दूसरे साइड चला गया जब नेटवर्क के कारण, और जब उसने कॉल लगाने की कोशिश की तो उसे एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो भागा भागा अपने दोस्त के पास गया, जिसका नाम आई थिंक विक्रम था। तो वो उसके पास भागा भागा गया और उसको मिला नहीं उधर। विक्रम, वो कितना आवाज़ भी लगाया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई, तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, फिर अचानक उसको ऊपर के कमरे से आवाज़ आई कुछ जैसे कि गिरने की, धप करके। और जैसे ही वो मतलब ऊपर जाने लगा, उसको सीढ़ी जैसे ही उसका सीढ़ी पे जितना फुटस्टेप कर रहा था उतने का पायल की आवाज़ भी आई। ऐसे ही मुझे पायल की छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम, कहाँ था यार तू? जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही पीछे के दरवाजे से। तो गाइस इसमें दिखाता है जो मतलब विक्रम को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता ऊपर के रूम में, और जब उसको दिखता है जो एक कमरे के खिड़की के उधर था उसका दोस्त विक्रम, लेकिन वो विक्रम था नहीं। तो उसने उसको आवाज़ लगा के बोला, विक्रम 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 सुन। तो वो सुना नहीं। अचानक जब वो गया, बोला जो उसका हाथ पकड़ के जो विक्रम यहाँ से चलते हैं, इधर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हुआ। लेकिन मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है। तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा, उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज। गाइस इन लोगों को कैसे लगा जो उधर पे भूत हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिव होता है, लेकिन वो बोल रहा है, विक्रम बोल रहा है जो उसने लिटरली एक औरत को देखा लाल साड़ी में। समझ रहे हो तुम? मतलब कुछ भी मतलब देखा होगा वो अलग बात। वो उसने बताया जो विक्रम को उसने खिड़की पे देखा, और जब उसने खिड़की पे हाथ पकड़ा उसका तो वो कोई और था, और तभी अचानक से पीछे से विक्रम आता है दरवाज़ा खोल के। मतलब क्या ही सीन है भाई। मेरे को इतना खाली मालूम है जो उधर पे एक मतलब पहले वो कुछ नहीं था भानगढ़ फोर्ट, तो उधर पे पहले मतलब मेडिटेशन हुआ जाता जहाँ पे भानगढ़ फोर्ट एग्जैक्टली अभी सिचुएटेड है।
उधर पे मतलब क्या बोलूँ लैंग्वेज में, ऋषि मुनि उधर पे मेडिटेशन करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने वो मुनियों को कैसे भी करके मान के बोला जो क्या बोलते हैं हम लोग इधर पे एक किला बनाएंगे। पहले तो उन लोगों ने सोचा जो महल बनाएंगे, लेकिन उन लोग ने किला बनाया। मतलब दोनों तो मीनिंग एक ही हुआ, लेकिन पहले लोग सोच रहे थे जो वॉर का वो कुछ बनाए जेल, लेकिन तभी उधर पे बना एक किला बना। और जब उन लोग ने मतलब वो साधु और उन लोग को जब बोला जो क्या बोलते ऐसा ऐसा है हम लोग को मतलब बनाना है इधर पे, तो उन लोग की परमिशन मांग रहे थे, तो उन लोग ने हाँ बोल दिया। लेकिन साधुओं ने बोला अगर तुमने ये बनाया और अगर इसका जो मतलब शैडो है यानी कि वो क्या बोलते हैं परछाई अगर उन साधुओं पे पड़ा तो वो साधु जान लो तुम लोग का क्या होगा। मतलब बोला ऐसा, और वैसा ही हुआ। जब उन लोग ने किला बनाना चालू किया तो उसकी जो थी शैडो वो साधुओं पे पड़ गए, और वो साधुओं ने उन लोग को श्राप दिया जो क्या बोलते अब ये किला मतलब पूरा खंडर हो जाएगा। तो गाइस उसमें भी सबकी मौत हो चुकी थी। आपको क्या लगता है ये दोनों कहानी में से क्या होगा गाइस? राजस्थान वाले लोग मेरे को बताओ कमेंट में जो ये सही है, पहली वाली कहानी सही थी या दूसरी वाली कहानी। और गाइस जब भी मैं सोचता हूँ जो क्या बोलते हैं ये राजस्थान का या वीडियो डालूँ ये सब का, क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले मतलब जब मेरा ब्लॉग कंप्लीट हुआ मैं घर पे आया था मतलब ड्राइंग कंपटीशन से, तो जब मैं देख रहा हूँ तो मैं सोचा पानगढ़ फोर्ट के बारे में देखूँ कुछ ज़ॉम्बी का मूवी। लेकिन ज़ॉम्बी का मूवी देख कर तुम्हारा भाई पक गया था, इसी के लिए मैंने सोचा जो बनाऊँ मैं। तो गाइस मैं देखा पानगढ़ फोर्ट में, मैं सोचा जो इंटरेस्ट है मैं कहानी इसके बारे में, क्योंकि सब एक अलग अलग वीडियो के बारे में सबका स्टोरी अलग था। मिस्टर इंडियन हैकर पहला स्टोरी था, A1 एडवेंचर का भी पहला स्टोरी था। तो मैं सोचा जो यही होगा, लेकिन मैं सोचा अपना खुद का यही वीडियो बनाऊँ और आप लोग से पूछूँ जो वो दोनों वीडियो में सही है या नहीं। और जबकि अभी समझ ही रहे हो जो अगर राजस्थान में पहला वीडियो अगर तुम लोग बना रहे हो कुछ होता है, कुछ राजस्थान के अंदर तुम लोग एंटर करोगे तो एक ही सॉन्ग बजेगा गाइस,